सरकारी अस्पताल का होगा कायाकल्प, 1.59 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया भवन। मिलेंगे महिला और पुरुष डॉक्टर। हरपालपुर, मध्य प्रदेश। हरपालपुर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई सुबह का आगाज हुआ है। दशकों पुराने सरकारी अस्पताल को अब एक आधुनिक और विशाल रूप मिलने जा रहा है। गुरुवार की दोपहर महाराजपुर विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा साहब ने 1.59 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन का भूमि पूजन किया, जिससे इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव रखी गई है। यह नया भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हरपालपुर के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस भव्य परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। सुविधाओं से लैस होगा नया अस्पताल। उपयंत्री अंशुल खरे ने इस नए भवन की विस्तृत जानकारी दी। ये भवन मरीजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। नए भवन में निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी: मेल और फीमेल वार्ड, मरीजों के लिए अलग अलग और सुव्यवस्थित वार्ड, माइनॉरिटी ऑपरेशन थिएटर, छोटे ऑपरेशन और आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए विशेष कक्ष, टीकाकरण कक्ष और लैब, बच्चों और वयस्कों के लिए टीकाकरण और जांच सुविधाएं, दवा वितरण कक्ष और रजिस्ट्रेशन काउंटर, मरीजों की सुविधा के लिए कुशल दवा वितरण और पंजीकरण, प्रतीक्षालय और शौचालय, मरीजों और उनके परिजनों के लिए आरामदायक और स्वच्छ वातावरण। अन्य कक्ष, स्टोर, ओपीडी और लेबर रूम जैसे महत्वपूर्ण कक्ष भी निर्मित किए जाएंगे। 2 नए डॉक्टरों की होगी पदस्थापना। विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह ने बताया कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरपालपुर के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इस कदम से न केवल मरीजों को सही इलाज मिल पाएगा, बल्कि महिला मरीजों को विशेष रूप से महिला डॉक्टर से परामर्श लेने की सुविधा भी मिलेगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अमित अग्रवाल, सीएमएचओ डॉक्टर आर.पी. गुप्ता, बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल और डॉक्टर समर्थ गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। इस परियोजना के पूरा होने से हरपालपुर के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने ही शहर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। बुंदेली न्यूज। सजीव पांत्राभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, अष्टादश नक्षत्रेभ्यो नमः, द्वादश राशिभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताशी मनमहागणाधिपति नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजाति श्रोत्रादिवायुष प्राणसुखादग्निर्जायति अग्निज्जज्जा ज्योति सनादिमनुष्याणां सहस्रदेवी संबोधि भवविष्टं परम शास्त्रीयं शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धि प्रकाशं ज्योति नमस्ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं निर्वारुक्मिं वन्दनामि ओम सीमामृतात् ओम सौं जूं सर्वा बाधा प्रणुतो गन्धास्तान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भवस्सति न संशयाः। सभी लोगों का मानस का ध्यान करना है। सभी लोगों को बताया जाता है एक हिसाब से। सबसे पहले गणेश जी का ले आप हरे ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुदियज्ञ विभूषताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणेश जी महाराज की जय। हनुमान जी का ध्यान कर लें। हरे ओम अतुलित बल्धामं सौम्य शैलावतीहं तनुज्वन किसानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वाराणाम धीशम रघुपति व्यक्तम बात जातम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपयामि। ओम आम भगवती सरस्वती देवी प्रणव पाद्यमर्गमाचमनिगमिष्टानियम स्वरूपयामि। ओम श्रीकंठरम चंद्रम दिव्यम गंधाढ़यम सोमनोरम भेषणम सुशेषम चन्नम प्रवेदां श्री भगवती दुर्गा देवी भ्यो नमो नमः। मम पूजायाम आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि च श्री भगवती दुर्गा देवी भ्यो नमो नमः। मम पूजायाम आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि च
ये सभी लोग ले लो। लो इनकी पुष्पांजलि क्या है भैया। ओम वाग्देव्ये च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराजमाधिपतमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमा सर्वायुगा अन्धा प्रददात पृथक्ते समत्यपर्यन्ताय एकारदितत्ते कृतोको भीगीतो मरुतशावसङ्गिरे अभिकृतसा कामप्रभे विश्वदेवा सभासदेति मानवस्ते कितने मानव आयक मानव गौख मानव अश्व पुलिस संसदी मैया की जय। माला की माला माला ओम श्री भगवती दुर्गा देवी भो नमो नमः सरस्वती देवी नमः माल्यार्पणं समर्पयामि। जो है दुर्गा देवी प्रणव पाँच जमर कमाच मनियम मिष्टान्नम श्रीखंडनम चंद्रम दिव्यम गंधाड़ेम सोमदोड़म प्लेटनम सोशेषतम चंदम प्रवेशम श्री भगवती दुर्गा देवी भ्यो नमः। राज भय चोर भय अग्नि भय शत्रु भय सरभ भय नाना भय निवारार्थम एतच्च शुभ कल्याणार्थम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। पूजन कहाँ कराना सामने दिखो सरस्वती न सुभगा महेश्वर तन्नो बातो मयो भवातु विघ्नं तन्माता पृथ्वी तत्पितः। करवा दे पंडित जी। हाँ बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सरकार की जय। धरती मैया की जय। भैया भैया आ जाइए। हाँ बस ये होगा। सामने देखो पहले तो आप पूजा प्रक्रिया पूरा अपना क्या एक मिनट सकल भय विनाशा सर्वरोग निवाराय त्रिलोकपति त्रिलोक निधि महाविष्णु स्वरूप ओम श्री धर्मंत्री जी ओम श्री औसत चक्र नारायण देवनवाहन यजमान नामनिया कामाख्या प्रताप सिंह नामनिया तत् मिथुन राशि जिलामसेना में हरपाल प्रोग्राम नामनिया छत्रपुर जिला मंडलांतर्गत राज भाई चोर भाई धर्मंत्री पूजन स्वरूप श्री स्वास्थ्य भवन शुभारंभ प्रारंभ हेतु 100 कृष्ण अमुक नामे अमुक पुत्र अमुक कामनायाम एतच्च धर्मंत्री शुभ संकल्प देवताभ्यो नमः आवाहित देवताभ्यो नमो नमः गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मात्रो लोक मात्रा धृति पुष्टि तुष्टि आत्मन कुल देवता गणेश शुद्ध विद्यु खौड़स मातृकाभ्यो नमः। अब आप देखता रहो सामने कभी करो भैया ऐसे घूम जाओ अगल बगल हो जाओ छोड़ लो गोला बना लो मंडल दूर से लो। हरे ओम यज्ञेन जगमय जन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्न सन्नते नाकं महिमा। आप ले लो ढंग से नहीं आएगा पर धराते प्रदक्षे समस्त पर्यंताय एकानद्वे श्लोको भीगीतो मरुतशावसंगे अवत्यता सकाम। राजन जी से आग्रह है कि वो मंच पर बना नितिन विभाग से आए हमारे अंशुल जी से मैं आग्रह करता हूं कि आज भूमि पूजन के पश्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो यहाँ निर्माण किया जाना है उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे। विधायक जी महोदय जी का हार्दिक स्वागत है। CMHO साहब, PMO साहब एवं अन्य हमारे पदाधिकारी जो अतिथि हमारे यहाँ विराजमान हैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि विदित है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ पर नवीन भवन की डिमांड बहुत काफ़ी समय से चल रही थी, क्योंकि ये हमारा जो पुराना भवन है वो स्टेट काल से बना हुआ है और व्यवस्थाएं और सुविधाएं थोड़ी सी यहाँ पर कम है।
तो इस संबंध में माननीय विधायक महोदय जी से काफ़ी समय पहले सीएमएचओ साहब के माध्यम से चर्चा की गई थी। तो प्रमुखतः हमारे यहाँ 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव ब्लॉक में, एक लुगासी, गररौली और हरपालपुर, जिनमें जगह की भी कमी थी और बिल्डिंग भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। तो माननीय विधायक महोदय जी की अनुशंसा पर हमको ये सौगात यहाँ पर मिली, जिसके प्रथम चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुगासी का भूमि पूजन किया गया था और अभी वो निर्माणाधीन है, फिनिशिंग लेवल पर है और विधायक जी को हम दोबारा दिसंबर में उसका लोकार्पण के लिए पुनः आमंत्रित करेंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में हमारे यहाँ गररौली में माननीय जी द्वारा भूमि पूजन किया गया, निर्माण शुरू हुआ। बरसात के कारण थोड़ा सा काम डिले हुआ, लेकिन उसको भी जनवरी तक हम ख़त्म करेंगे। और उसी के तृतीय चरण में हमारा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर थोड़ा सा रह गया था, इसके स्ट्रक्चर डिज़ाइन में थोड़ा समय लग गया, तो अब वो भी स्वीकृत हो चुका है और कल से ही निर्माण कार्य शुरू होगा। और हमारा जो इसमें जो भवन बनेगा उसमें हमारे यहाँ मेल फीमेल वार्ड, माइनर ओटी, टीकाकरण कक्ष, कोल्ड चेन, लैब, स्टोर, ओपीडी, माइनर ओटी, लेबर रूम, ऐसी कई सुविधाएं रहेंगी जो इस पुराने भवन में जगह की कमी के कारण नहीं रह पाती थी। तो ये हम प्रयास करेंगे कि अच्छी गुणवत्ता के साथ और समय पर कार्य पूर्ण करें और हमारा प्रयास रहेगा कि हम मार्च में माननीय को दोबारा यहाँ पर लोकार्पण के लिए बुलाएंगे और माननीय का समय फिर से लेंगे। और इसके संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और क्या क्या टेक्निकली और मेडिकली क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके संबंध में हमारे बीओ सर थोड़ा सा आगे संक्षेप में बताएंगे। मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन अनुसार यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ है, जो कि 6 से 10 बिस्तर का रहेगा और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारी समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होंगी। जैसे हमारा जो अभी डिलीवरी रूम चल रहा है और अच्छी क्वालिटी का बनेगा और वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी। यहाँ पर जैसे चिकित्सक की कमी रहती है, तो जो अब नॉर्म्स आए हैं कि पहले एक डॉक्टर रहता था, अब यहाँ पर हमारे पास एक मेल चिकित्सक रहेगा, एक फीमेल चिकित्सक रहेगा, साथ में भविष्य में आयुष चिकित्सक भी यहाँ रहेगा। इसके साथ ही हमारा जो स्टाफ, पहले 2 स्टाफ नर्सों का स्वीकृत था, अब हमारे पास 4 ENM यहाँ रहेंगी और 4 ही हमारी स्टाफ नर्स रहेंगी, ताकि राउंड द क्लॉक हमारी डिलीवरी सर्विसेज चल सके। और रूटीन हमारी जो सर्विसेज हैं, ड्रेसिंग हो गई, प्राथमिक एक्सीडेंटल केसेस हो गए, प्राथमिक में हमारे मेल फीमेल वार्ड हो गए, तो इमरजेंसी सर्विसेज में उनको एडमिट करना, उनको 24 घंटे यहाँ पर जो हमारा मेडिसिन का काउंटर रहेगा, तो 299 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध रहेंगी, वो मिलेंगी। तो मैं इन्हीं के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर नए स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होंगी और भविष्य में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या को देखते हुए, पेरिफेरी को देखते हुए, ये भविष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उन्नयन में जाए, ताकि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने, ऐसी मेरी मंशा है। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग यूपी के बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं और अपने आप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिसकी अति आवश्यकता है। मैं इसी के साथ माननीय जी को निवेदन करूँगा कि वो प्रताप सिंह रिंकू राजा जी, हमारे BMO साहब आदरणीय पटेल साहब, हमारे हरपालपुर के सब वरिष्ठ जन, हमारे मनोज गुप्ता जी, आदरणीय दिनेश भाई साहब, आदरणीय गुरा जी, आदरणीय मनोज दत्ता जी, आदरणीय विनीत भाई साहब, आदरणीय माताबीन भाई साहब और सभी पत्रकारगण और सभी नगर के पधारे सभी लोगों का और हॉस्पिटल की पूरी टीम का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं पुनः बहुत खुशनसीब महसूस करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ें हम लोग भोपाल तक ले जा पाए, जिससे कि अपनी विधानसभा में कुल मिला के 7 अस्पताल के लगभग भूमि पूजन पूर्ण हो गए हैं और 1 साल के अंदर लगभग अपनी ये बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी, जिसमें थोड़ा जगह को पहले डिसाइड करने में थोड़ा समय लगा। और जैसे पटेल साहब ने कहा कि अपना जो नया बड़ा अस्पताल आएगा, तो उसके लिए हम लोग की यही कोशिश होगी कि अपन लोग रेलवे फाटक का देख के या जगह कोई और देख के अच्छे से पहले से तय करके नगर में हम लोग वो सुविधा भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकें। और माननीय अध्यक्ष जी ने जैसे खबर दी थी कि अपने 2 करोड़ 65 लाख करीब की वो जो निधि अपनी विशेष निधि से सैंक्शन हुआ है, उसमें अपना नया नगर पालिका की बिल्डिंग भी अपनी सैंक्शन हुई है।
2.65 करीब में 2.65, तो वो अपना स्टेडियम का काम 1.75 का और ये 1.59, तो करीबन 5-6 करोड़ के काम 1.25 साल 1.5 साल में आप लोग के आशीर्वाद से अपन हरपालपुर में करा पा रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि बड़े कार्य हम और इस नगर में कर पाएँ, जिसमें ये नगर हरपालपुर हर सुविधा युक्त हो और हर सुविधा हर आमजन को उपलब्ध भी हो। और पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पधारे और आप लोग के सहयोग से हम लोग इतना कार्य कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। और मैं जब से मतलब राजा से मेरी बात होती रहती है, विधायक जी से मेरी बहुत बात हुई और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मेरे तो जहाँ जहाँ जो पुराने अस्पताल हैं, नए अस्पताल हैं, वो अनुमति डॉक्टर साहब आप दिलवाइएगा। तो इस मामले में राजा का हमेशा पॉजिटिव बड़ा एटीट्यूड रहा है और आपने अस्पताल के लिए जब जब हमारी चर्चा हुई और वो अस्पताल अभी बताया है कि 7 अस्पताल आपके मार्च तक पूरे हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हरपालपुर में अधिकांश ये रहता था कि हमारी पुरानी बिल्डिंग है और ये पे एक सुसज्जित नई बिल्डिंग आप लोगों को मिले, तो ये फरवरी तक बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। और ये क्योंकि लोगों को जैसे अभी बीएमओ साहब ने बताया कि आपको लैब की सुविधाएं मिलेंगी और जो प्रसूति वगैरह हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। अभी कुछ लोगों ने, मैं बैठा था तो बताया था कि डॉक्टर्स की यहाँ पे कुछ 6 महीने प्रॉब्लम रही है जब से हमारे परमानेंट डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं। अभी वर्तमान में मेरे पास अभी एक आदेश आया कि 2 डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई है। 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर कल वहाँ पे ट्रेनिंग में था 15 दिन की, तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी 4 डॉक्टर हो जाएंगे। अभी जो आप लोगों की ये था कि यहाँ पे डॉक्टर 24 आवर्स रहे, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि 24 घंटे यहाँ पे जो सेवाएं आपका हक है मिलना चाहिए वो मैं वादा करता हूँ कि मिलेगी। और अगर इसके लिए कहीं कोई कंप्लेन है तो सीधे मुझे डायरेक्ट आप कॉल करिएगा कभी भी, मैं उसको कोशिश ये करूँगा। मैंने नंबर दे दिया है। और मैं अभी बहुत जल्दी राजा से बात कर रहा था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा अस्पताल में लोकार्पण करने राजा से अभी बात हुई है। उसके लिए मेरे पास बजट भी आया है दूसरे मत का, तो पूरे सामान के लिए राजा से हमने बात की है। उसको वहाँ पे जो लिफ्ट भी लगी हुई है, ये लोकार्पण बहुत जल्दी जब राजा मुझे तिथि बता देंगे, उसमें लोकार्पण नौगांव में होने वाला है। और उसमें सभी विशेषज्ञ जो छतरपुर जाना पड़ता था आपको, वो विशेषज्ञ की सुविधाएँ अब यहीं उपलब्ध आपको हो जाएंगी सभी तरह की। जब भी राजा मुझे तिथि बता देंगे, और उसको पूरा राजा ने ये कहा था कि नहीं हम तब करेंगे डॉक्टर साहब, पुराना सामान नहीं आएगा। तो हम लगे हुए हैं कि नया ही सामान आए उसमें कि नया अस्पताल और नई चीज़ें आए। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, शायद 25 दिन में मैं प्रक्रिया कर लूँगा, आज ही जाके करूँगा। उसके लिए मैं बीएमओ साहब से ज़रूर कहता हूं कि आप डिमांड भेजें, जो जो डिमांड चाहिए, उसके बाद उसको हम प्रक्रिया में डाल देंगे, तो 25 दिन में पूरी हो जाएगी। थैंक यू। धन्यवाद। जिला छतरपुर के CMHO साहब, हमारे नौगांव के BMO डॉक्टर रविंद्र पटेल जी, हरपालपुर प्रदेश डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, यहाँ हमारे पधारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे नगर के सभी हमारे भाई मित्रगण, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, सभी पत्रकार साथी, बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों को एक नया हॉस्पिटल की बिल्डिंग, जैसे हरपालपुर में रोज नए विकास की इबारत लिखी जा रही है, उसी क्रम में आज ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी हम लोगों को नई मिलने जा रही है। लेकिन हालांकि CMHO साहब पहले कह चुके, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहना चाहूँगा इस बात को BMO साहब से भी कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को जरूर पूरा किया जाए। ये तो हो गई कि आप लोगों ने कहा कि घोषणा हो गई और शासन से पत्र आ गया कि 2 डॉक्टर होंगे, 4 डॉक्टर होंगे, लेकिन ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए सामने, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ डॉक्टरों की, मतलब पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हो, हम लोग जब आँखों से देखते हैं कि उन्हें नौगांव रेफ़र किया जाता है और कई लोग ट्रीटमेंट के अभाव में यहाँ से कहीं पनवाड़ी ले जाना पड़ता है, छतरपुर ले जाना पड़ता है। तो इस कमी को जरूर दूर कराएं। आदरणीय CMHO साहब, ध्यान दें आप मेरी बात का, मतलब ये बहुत विशेष आग्रह है हम लोगों का कि कैसे भी, मतलब ये सिर्फ ये कागजों में न रह जाए कि हमारे यहाँ 4 डॉक्टर रहेंगे, ये मौके पर रहे, हम लोगों को हर समय कोई ना कोई डॉक्टर जरूर अवेलेबल रहे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ये तो नहीं थी, कई बार में बात हो गई। हमारे पास नाम है, अभी प्रक्रिया क्या है, हमारे क्या है, एक कागज इसमें नहीं था और वो कागज हमने देखा नहीं, वही हो जाएगी तो एक महीने नाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। आज सर हरपालपुर में जो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन पहले से समस्या यहाँ डॉक्टरों की है, ना कि अस्पताल की। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों की। हाँ, ये मेरे संज्ञान में है ये बात। और यहाँ पे डॉक्टर जगदीश अहरवाल जो यहीं इसी क्वार्टर में सामने रहते थे, अभी नाम भी लिखा है, तो उनको पीजी में उनका एक्चुअली सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ के चले गए। और जब उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई, राजा से मैंने बात करके 2 डॉक्टरों की नियुक्ति भी की तो उन्होंने अपना चेंज करा लिया। एक विक्रम यादव की अलीपुरा में ही थे और एक आपके विष्णु मिश्रा है, उनकी भी की थी। अब चूँकि ये कभी वो रहा कि वो परमानेंट यहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी तो उन्होंने उतना काम में ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर अभी आए तो वो छुट्टी चले गए। अब मैंने एक डॉक्टर की अभी की है नियुक्ति, वो यहाँ पे काम कर रहा है। एक डॉक्टर हमारे यहाँ आ गया है 15 दिन पहले, लेकिन उनको शासन का ऐसा जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुझे 15 दिन की उनको ट्रेनिंग देनी होती कि यहाँ जो काम करेंगे उसके बारे में। तो उनकी आज ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, कल ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और वो संभवतः मंगलवार को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और ये मुझे मेरे संज्ञान में है, ये स्वाभाविक है, इसके लिए मुझे खेद भी है कि हाँ आप लोगों को समस्या हुई। मैंने कोशिश की थी, लेकिन बाहर से जब तक डॉक्टर आने में टाइम लगता है तो बहुत देर हो जाती है, आप लोग कहीं पेशेंट को लेकर चले जाते हैं। अब संभवतः मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि ये 10-15 दिन में पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी 2 डॉक्टरों का आदेश आया है, बस ये है कि वो डॉक्टर ज्वाइन कर ले। हम लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं जी, क्योंकि आपका शहर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे रेलवे सबसे बड़ी सुविधा है कि यहाँ पे सर सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप लोग यहाँ डॉक्टर को भेजते हैं लेकिन वो यहाँ ज्वाइन नहीं करते। उसको लेकर क्या ठोस कदम उठाएंगे जिससे वो यहाँ ज्वाइनिंग कर सके? ज्वाइन करेंगे तभी मरीजों को इलाज मिल पाएगा। ये तो स्वेच्छा से होता है, हम लोग तो शासन को बेच के उनको निकाल देते हैं। अब उनको नौकरी नहीं करना, क्योंकि हम लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई नौकरी आप कहीं तो करोगे जी, कहीं तो करोगे। और आपको इतनी कनेक्टिविटी से, मतलब ये शहर है जो कहीं भी आने, आप कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान की किसी भी कोने के लिए कनेक्टिविटी है। चाहे आप दिल्ली चले जाइए 6 घंटे में पहुँच जाते कहीं भी, तो उसके लिए समझाते। और अब ऐसा नहीं होगा, अब डॉक्टर आएंगे, 2 तो आपके यहाँ रहेंगे। एक हम एलओमओ की ड्यूटी भी अभी करने वाले हैं, वो कलेक्टर साहब से अनुमति के लिए पड़ा हुआ है। अगर वो आ जाएगी तो एक डॉक्टर आपको महिला डॉक्टर भी मिलेगा। महिला डॉक्टर की पोस्ट भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पूर्ति नहीं होती। हाँ, मैं आपको यही प्रयास कर रहा हूँ कि 15 दिन में इन समस्याओं का मैं निराकरण कर लूँ। हरपालपुर में लगातार विकास कार्य होने के लिए आज आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने आए हैं, लेकिन यहाँ हमेशा से समस्या है डॉक्टरों की। करीब 1 साल हो गया ट्रांसफ़र होते हुए, उसके बावजूद भी कई घटनाएं हुई, आपके भी संज्ञान में है, मीडिया ने भी कई बार निकाला, लेकिन डॉक्टरों की पूर्ति यहाँ नहीं हुई। इसके पीछे क्या मामला है, क्या कहते हैं? मेरा निवेदन है कि जितना
सरकार कार्य करेगी, लेकिन पब्लिक वाइज और पब्लिक से ज़्यादा जो हम लोग के डॉक्टर्स हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। आदरणीय साहब सब लोग बैठे थे, उनकी ड्यूटी थी और जिसमें समस्या आ रही थी मैंने उन लोगों को भी समझाया था, उनसे मैंने चर्चा करी थी कि वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से सोल्यूशन इस चीज़ को ले। अन्य समस्याएं और दिक्कतें जो आ रही थी उसमें लोगों ने कार्य करने की कोशिश भी करी थी, समझाया होगा, लेकिन अभी के लिए एक डॉक्टर की हमारी पोस्टिंग हो गई है और एक जन हमारे सोमवार को लगभग सभी ऑर्डर किया है, तो 2 जन अभी के लिए ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। और कोशिश यही रहेगी कि उस चीज़ पे हम लोग पूरे टाइम नज़र रखेंगे और इस चीज़ पे सुधार होकर ही रहेगा। अध्यक्ष जी ने CMHO साहब से निवेदन किया है, DMO साहब से, तो हम लोग की लगातार उस संबंध में चर्चा होती रही है कि इस रूपरेखा में सुधार की आवश्यकता पूर्ण रूप से है और हम लोग करेंगे। जी, एक और मांग है यहाँ की प्राथमिक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जिससे डॉक्टर की और बेड की कैपेसिटी भी यहाँ बढ़ जाए। एरिया बड़ा लगता है, उस हिसाब से हम लोग के हॉस्पिटल थोड़ा सा जो साहब ने भी कहा कि इतना छोटा पड़ जाता है। कोशिश यही रहेगी कि आगे जाके ये जो रेलवे फाटक संबंधित में दिक्कत आती थी जिसपे क्रॉस करने में पेशेंट उस साइड फंस जाए, रेफर होकर उधर फंस जाए, तो हम लोग बड़ा जो हॉस्पिटल के लिए हम लोग जो कोशिश करेंगे CMHO साहब और DMO साहब और अध्यक्ष सर सब लोग हम लोग कोशिश करेंगे नई जगह दिखवा के यहाँ एक्सेस ज़्यादा अच्छा हो नगर के लिए, और वहाँ से आगे बड़े शहर भी कहीं अगर ट्रीटमेंट एक हो जाता है तो वो रास्ता भी हम लोग को आसान पड़ता है। विधायक जी, यार रात के समय बहुत दिक्कत होती है, इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलती है, तो उसको लेकर क्या कहें? वही हम लोग अभी निवेदन किया है कि अभी नए डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग हो गई है आप लोग आपके यहाँ पे, तो पुनः जैसे ही दोनों डॉक्टर्स की हो जाएगी तो हम लोग एक अस्पताल का हम लोग एक चक्कर भी लगाएंगे। उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, जानकारी हफ्ते अनुसार लेंगे किनकी ड्यूटी है, कैसा क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। तो DMO साहब और CMHO साहब लगातार माननीय अध्यक्ष जी से भी संपर्क में रहेंगे और लोगों से भी और हम लोगों से भी। छोटा क्वेश्चन और है, आप जान